नमस्कार, वीएमके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हमारे सामने आशा फिजियोथेरेपी सेंटर है जो डॉक्टर बीबी सिंह जी देखते हैं। ये ममफोड़गंज में स्थित है। आपको बता दें, ये लोकेशन ममफोड़गंज की है। तो फिजियोथेरेपिस्ट आज के टाइम पे, जैसे कि आप सबको पता है, कोविड के बाद उसके बाद जो अभी फीवर आ रहे हैं, जैसे चिकनगुनिया, डेंगू और वायरल, उसके बाद हर एज के लोगों में ये देखने को मिल रहा है कि घुटने और मसल्स में लोगों को पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, डॉक्टर साहब से मिलते हैं और बातचीत करते हैं, जानते हैं किस तरह की समस्याएं लोगों में देखने को मिल रही हैं और फिजियोथेरेपिस्ट कितना जो फिजियोथेरेपी है वो कितना कारगर साबित हो रहा है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैडम, आशा फिजियोथेरेपी सेंटर तो हम 18 सालों से चला रहे हैं मैडम, और हमारे इलाहाबाद में 4 ब्रांच हैं। अच्छा। ममफोड़गंज में तो 18 साल से कर रहे हैं, मेहदौरी में है, हिम्मतगंज में है, और सिविल लाइंस वात्सल हॉस्पिटल बगल यस हॉस्पिटल उसके सामने है। अच्छा। और हमारे पास जो है कई प्रकार के पेशेंट आते हैं, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, कमर का दर्द और घुटने की समस्या लेके आते हैं, जो आजकल 100 में से 90% लोगों को है। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप ये बता दें कि फिजियोथेरेपिस्ट का असली काम क्या होता है, किस तरह से वो काम करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट को मैडम असली काम ये है कि अगर हमारे पास पेशेंट आए तो उनको जागरूक करना है कि आप अपनी जीवन शैली में कैसे सुधार लाएं, और उठने बैठने के तरीके को बताते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। और दूसरी चीज़ कि अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, या कमर का दर्द या गठिया या गर्दन की समस्या हो रही, जो आज कल आम बात है, तो उनके जो है जीवन शैली को बताते हैं कि आप जो है बहुत देर तक एक ही पोजीशन पे बैठ के ना पढ़ें, एक ही पोजीशन पे खड़े होकर काम ना करें, और खाने पीने में ध्यान दें। और अगर अधिकतर होता क्या है कि हम काम इतना ज़्यादा करते हैं कि जो हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, कमर में दर्द और जो है घुटने की समस्या होती है। अच्छा, ऐसा बहुत बार देखने में आता है कि जब तक जैसे फिजियोथेरेपिस्ट लोग करा रहे हैं तो 3 दिन 6 दिन ऐसे कोर्स होता है, जब तक वो करा रहे हैं तब तक आराम है, उसके बाद फिर दिक्कतें उनकी फिर उसी तरह से हो जाती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। अगर आप फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करा रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, एक कमर का दर्द ले लीजिए, अगर हमारे पास कमर का दर्द हुआ तो फिजियोथेरेपिस्ट पास कम से कम महीने से 1.5 महीना फिजियोथेरेपी कराना चाहिए। लोग करते क्या है, सप्ताह 10 दिन कराएं, उनको आराम मिला, उसके बाद जो है वो छोड़ दिए, उसके बाद दोबारा जो है अगर बॉडी पोस्चर उनका गड़बड़ है तो फिर से वो उभर आता है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट से कंटिन्यू फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, कमर का दर्द अगर है या सर्वाइकल स्पाइन कुछ भी है, अगर आप कंटिन्यू करा रहे हैं तो फिजियोथेरेपी से वो 100% ठीक होते हैं। और दूसरी चीज़ कि अचानक फिजियोथेरेपी नहीं छोड़नी चाहिए, उसके बाद सप्ताह में 2 दिन 3 दिन, और दूसरी चीज़ की अपनी जीवन शैली को सुधारें, और जो काम वो कर रहे हैं वो काम करते रहें, लेकिन जो है जो बॉडी पे एक्स्ट्रा वर्कलोड देते हैं उसकी वजह से। कोविड के बाद कई बार ये देखने में आ रहा है कि किसी उम्र विशेष के लोगों को देखिए दर्द नहीं हो रहा, हर उम्र के लोगों को दर्द हो रहा है। तो आप इसका क्या ये मानते हैं कि अगर कोविड का ये जो इंजेक्शन लगा है उसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं, वैक्सीन की वजह से हो रही हैं, या फिर जो अभी वायरल चिकनगुनिया या फिर डेंगू जैसी जो फीवर आ रहे हैं उसकी वजह से हो रही है? आप इसका क्या मानते हैं रिजल्ट? मैडम, कोविड में जो हमारे वैक्सीन लगे हैं उसकी वजह से तो हमारे बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं है। वो तो वायरस को जो है मारने के लिए वैक्सीन है, जिसकी वजह से जो है हमारे जो लंग अफेक्ट हो जाते हैं, जो हमारी सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो सब ना हो, वायरस की वजह से वैक्सीन तो उसके लिए है। और दूसरी चीज़ की जो हमारे कोविड के बाद हमको प्रॉब्लम हो रही है, वो जो प्रॉब्लम हो रही है वो वैक्सीन की वजह से नहीं, हमारे जीवन शैली में जो सुधार हम नहीं ला रहे उसकी वजह। शैली में तो कोविड के पहले भी हमारे फास्ट फूड था, बाहर की चीजें थी, जंक फूड था, बट ये चीजें कोविड के बाद ज़्यादातर देखने, जैसे कि पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे, अरे तुम्हारी उम्र में तो हम ये करते थे, हमको तो ये पता ही नहीं चलता था। बट ये चीजें अब बहुत ज़्यादा, जैसे आप सोशल मीडिया का ज़माना है तो रील या फिर शॉर्ट्स लोग देखते रहते हैं, तो ऐसी समस्या सिर्फ एक इंसान को नहीं है या एक उम्र विशेष के लोगों में नहीं है, वो सब कोई रिलेट कर पा रहा है कि हर एज के बच्चों को हो रहा है, बड़ों को हो रहा है, बूढ़ों को हो रहा है ये चीज़। मैडम, पहले क्या था कि जो काम लोग करते थे वो काम को स्ट्रेस लेके नहीं करते थे, और अब क्या हो रहा है कि जो काम कर रहे हैं वो हम स्ट्रेस लेके करते हैं। स्ट्रेस लेना ही हमारे जीवन को जो है वो
गड़बड़ करता है। अच्छा, रही बात जो है जो कोविड के बाद जो लोगों के अंदर जो रोग हुए, अगर कोविड में इन्फेक्शन हुए तो हमारे लंग्स इन्फेक्टेड हो गए, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई। उसकी वजह से हमारे जो है जो प्रतिरोधक क्षमता हुए वो कम हो गए, जिसकी वजह से लोगों के जो है जोड़ों में दर्द और भी समस्या उत्पन्न हुई। अच्छा सर, ये जो फीवर है जैसे चिकनगुनिया हुआ, डेंगू हुआ, वायरल हुआ, इसके बाद जो लोगों के जोड़ों में दर्द, और फिर जैसे कि मेरे भी चिकनगुनिया हुआ था तो मेरे इस जगह में बहुत ज़्यादा दर्द है, इस जगह में दर्द है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, और कभी कभी यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो इसके लिए अगर हम फिजियोथेरेपी का प्रयोग करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो वो क्या हानिकारक साबित नहीं होगी हमारी बॉडी के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं हमको अंदर बुखार है, उसके बाद फिर हम जो है फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। मैडम, होता क्या है कि जैसे हमारा चिकनगुनिया हुआ जी, और उसके बाद होता क्या है कि हमारे जो मसल्स हैं जी, जो नर्व हैं वो थोड़े से वीक हुए, जी, जी, जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता हुए वो फीवर के बाद थोड़ा वीक हो गया, जी, तो जिसकी वजह से हमारे जॉइंट में पेन शुरू हो गया, जिसकी वजह से मुझे चलने में दिक्कत हो गई, जिसकी वजह से जो है हमारे फिंगर्स में दिक्कत हुई। जी, तो अगर हम फिजियोथेरेपी कराते हैं मैडम, तो उसके बाद जो है उसमें जो जॉइंट में दिक्कत हो रही है वो धीरे 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 वो समस्या दूर होता है। तो इसमें फिजियोथेरेपी बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ साथ आप मेडिसिन भी लेते रहें जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिजियोथेरेपी मोस्ट है कि जिसकी वजह से आप अपना जो दैनिक दिनचर्या है वो कायदे से आप कर सकें। अच्छा सर, कई बार ऐसा सुनने में आता है कि जो गठिया जो बीमारी होती है वो जेनेटिक होती है, क्या ये सच है? मैडम, गठिया जेनेटिक नहीं होता है। जी, जो लोग कहते हैं गठिया जेनेटिक होता है, वो जेनेटिक नहीं होता है। और गठिया बीमारी जो होता है, जो लोग कहते हैं लाइलाज बीमारी होती है, लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर बढ़िया फिजियोथेरेपी की जाए 4 से 6 महीना कायदे से कंटिन्यू, तो गठिया 100% होता है। गठिया कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली 2 प्रकार के गठिया होते हैं, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो हमारे कार्टिलेज में होते हैं घिसावपन आने लगते हैं, और रूमेटॉइड में क्या है कि उसमें घिसावपन आते हैं, इसमें जोड़ों में क्या है कि सूजन ज़्यादा आती है मैडम। तो इसलिए जो है गठिया पे आप फिजियोथेरेपी कराए वही जो है फायदेमंद होता है। अच्छा सर, कई बार ऐसा देखने में आता है कि जैसे कि आपको कहीं चोट लगी है, आपको कहीं जैसे फ्रैक्चर हुआ है, फिर आपको प्लास्टर चढ़ा है, वो कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद आपको उस जगह पे दर्द महसूस होता है, तो उसमें क्या आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या फिजियोथेरेपी से ये चीज़ें सही की जा सकती हैं? मैडम, अगर प्लास्टर बना है उसके बाद अगर दर्द होता है तो जाहिर सी बात है कि जॉइंट में कुछ दिनों के बाद है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे मान लीजिए हमारे एल्बो में प्लास्टर बना है, प्लास्टर निकल गया 1 महीने बाद, तो हमारा एल्बो जो है जाम कर जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास आइए, आप किसी के पास ना जाइए, डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास आइए। वो आप जो है सेकाई करके जो है और उसके बाद फिजियोथेरेपी करा के आपका जो है जो जॉइंट है वो खुल जाएगा, जिससे आपको बिल्कुल आराम। अच्छा सर, मैं अगर बात करूं कि टाइप ऑफ फिजियोथेरेपी कितने प्रकार की होती है, तो उस पर आप कुछ बताएं हमें। मैडम, फिजियोथेरेपी आपके जो है कई प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए चलिए कि अगर हम मसल्स की फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, जॉइंट की फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, या फिर नी की फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, और शोल्डर की फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, जिसमें जो है हम रोटेट कराते हैं, शोल्डर खोलते हैं, और जैसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया, इसकी कई प्रकार की फिजियोथेरेपी हम करा रहे हैं। तो पूरे हमारे जोड़ के जो फिजियोथेरेपी कराएंगे वो सब जगह के अलग अलग प्रकार की होगी। जैसे हमारे एंकल में समस्या हो गया, हमने प्लांटर और डालसी करके फिजियोथेरेपी कराया, या हम स्ट्रिंग खिंचाव हो गया, उसके लिए जो है हम जो है उसको हमने स्ट्रेचिंग दे दिया। तो इस तरीके से फिजियोथेरेपी मैडम जो है हम कई प्रकार से कर सकते हैं। अच्छा सर, ये सुनने में आता है एक उम्र विशेष के बाद, जैसे मैं ऐसे मुझे उसका वो तो नहीं पता है, लेकिन एक उम्र विशेष के बाद कहते हैं कि खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मैडम, उसका कारण यह है कि जो है अगर हम एक उम्र विशेष के बाद अगर खट्टी चीज़ें अगर ज़्यादा खाते हैं तो उसके लिए उसकी वजह से मुझे गैस की समस्या हो सकती है, उसकी वजह से मुझे जोड़ों में भी दर्द हो सकता है मैडम, जोड़ों में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अवॉइड करते हैं कि जो है हम खट्टी चीज़ों के सेवन ना करें। प्रोटीन लोग अरहर की दाल वगैरह के लिए भी कहते हैं, अरहर की दाल और ये दही आपका। मैडम, उसका कारण क्या है कि प्रोटीन चीज़ें इसलिए मना करते हैं कि जैसे अरहर की दाल में प्रोटीन होता है, वो इसलिए मना करते हैं जैसे हमारे जोड़ों में जो है सूजन आ सकती है, और हो सकता है कि हमारे जोड़ में जो है गाउट की समस्या हो सकती है।
और जो है यूरिक एसिड बढ़ सकता है। यूरिक एसिड जो है उसकी वजह से जगह जगह जोड़ों में समस्या आ जाती है, इसलिए प्रोटीन को अवॉइड करते हैं मैडम। अच्छा सर, ये कभी कभी होता है, लोग ऐसे सुनने में आता है, लोग बताते हैं, वो काफ़ी लोग उसे रिलेट भी कर पाते हैं कि सुबह उठते ही उनकी जो कमर है सीधी, वो दर्द होती है उसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन जब वो अपने डेली कामों में, रोज़मर्रा के कामों में लग जाते हैं तो वो चीज़ें वो कहीं ना कहीं या तो काम के चक्कर में वो भूल जाते हैं या फिर सच में दर्द नहीं होता है। इसका क्या रीज़न है, क्यों ऐसा होता है? मैडम उसका कारण क्या है कि जब हम लगातार वर्क करते हैं, लगातार कोई काम करते हैं, तो जब हम दिन भर तो काम करते हैं तो वो दर्द पता नहीं चलता है, उसमें बॉडी हमारा जो है एक्सरसाइज होता रहता है, इसकी वजह से पता नहीं चलता है। जब हम सोते हैं मैडम तो एक ही कांस्टेंट अवस्था में सोते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो वो मॉर्निंग में स्टिफनेस वो पैदा हो जाती है, तो जिसकी वजह से मुझे कुछ देर के लिए दर्द रहता है। जब हम घंटा 1.5 घंटे के बाद जब हम काम करते रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे दर्द हमारे जो है पेन रिड्यूस होता है। वो होता क्या है कि वो मैडम धीरे धीरे होता है वो, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है। इसलिए कहा गया है कि जो है आप रात में सोने के पहले थोड़ा से 10 मिनट का एक्सरसाइज आप जरूर करें। खाना खाने के 10 मिनट पहले, फिर खाना खाइए, थोड़ा टहलिए, फिर आप जो है सोइए, जिसकी वजह से आपको मॉर्निंग में आपको ये दर्द नहीं होगा। सर, ऐसा कुछ जो हम आपसे पूछना रह गया हो हमारा, तो आपको अपनी जनता को बताना चाहिए। मैडम हम अपनी जनता को ये बताना चाहते हैं कि अगर हमको फिट रहना है तो अपनी जीवन शैली पे जो है बहुत सुधार करना होगा। और हम लोग कहते हैं क्या है कि यार हम काम बहुत करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, आप काम करिए, लेकिन सुबह का आधा घंटा आप अपने लिए टाइम जरूर दीजिए। और रात में जब आप खाना पीना खाइए, कम से कम 15 से 20 मिनट आप टहलिए, उसके बाद आप सोइए, जिसकी वजह से जो है आप फिट रहेंगे। जब आप फिट रहेंगे तभी आप काम कर पाएंगे। बस मैं यही सुझाव देना चाहता हूँ मैडम। और दूसरी चीज़ कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, जोड़ों की समस्या को लेकर प्रॉब्लम होती है, बेसिकली आजकल सबसे ज़्यादा कमर का दर्द हो रहा है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। हम बैठ के घंटों में जो है आजकल लाइब्रेरी में बैठ के एक ही पोजीशन पढ़ते हैं, उसकी वजह से होता है। तो इसके लिए जो है अगर कोई समस्या हो तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास तुरंत जाएं और उनसे आप ट्रीटमेंट कराएं, तो आपको जो है कभी कोई समस्या नहीं होगी। और कोई भी सलाह लेना हो तो आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को अपना समय दिया। थैंक यू मैडम। तो जैसा कि देखा अभी आपने, हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर बीबी सिंह जी थे। उनसे हमने बातचीत की और जाना कि किस तरह की समस्याएं होती है, किस तरह की समस्याएं उनको फिलहाल में देखने को मिल रही हैं। तो उन्होंने भी हमें यही बताया कि अभी जो फीवर चल रहा है, जैसे चिकनगुनिया, डेंगू और वायरल, उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो रही हैं, लोगों को घुटने में दर्द हो रही है और जॉइंट्स में पेन हो रहा है। तो उसमें उन्होंने हमसे बातचीत की और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे दर्द को बहुत ज़्यादा टाइम तक अवॉइड नहीं करना चाहिए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। अगर उससे भी नहीं होता है तो फिर हड्डी के डॉक्टर से मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, सलाह लेना चाहिए और फिर अगर हो सके तो ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो ऐसी वीडियो साथ बने रहने के लिए आप हमारा चैनल VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सुचिश्री के साथ।